प्रश्नावली 2.2 उसके लिए क्या है, उदाहरण नंबर 2 में आपको ये दे रखा है, एक द्विघात बहुपद दे रखा होगा, यानी एक बहुपद है ऐसे x² 7x + 10 एक द्विघात बहुपद है, यानी अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। के शून्य ज्ञात करने हैं, हमें क्या करना है, अब इनके शून्य यानी x की जगह क्या रखें कि ये पूरा 0 आ जाए, तो होते हैं शून्य। तो हमें ऐसे सीधे पता नहीं चलेगा क्योंकि x का 2 में है, तो हमें सीधे पता नहीं चलता है ये। तो शून्य ज्ञात करने हैं और फिर क्या करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो हमें एक तो इसके शून्य निकालेंगे, पहले शून्य निकल जाएंगे, फिर हमें शून्य को और गुणांकों के बीच एक संबंध होता है, उसकी सत्यता की जाँच करनी है कि क्या ये सत्य है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं x² + 7x + 10 ये अपना बहुपद यहाँ लिख दिया। हमें क्या करना होता है, इस बीच वाले के टुकड़े करने होते हैं। सबसे पहले बीच वाले के टुकड़े करने होते हैं। कैसे करने हैं ये ध्यान देना। देखो बहुपद जो होगा यहाँ x² के आगे कुछ होगा, नहीं दिख रहा है यानी 1 है, ठीक है। तो यहाँ कुछ होगा, फिर x के आगे 7 है तो ये x का गुणांक है, x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक 7 है और अचर पद क्या है 10। तो हमें क्या होता है, x² का जो गुणांक होता है आगे 1, ये जो भी आएगा यहाँ संख्या भी हो सकती है, तो उसका और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। तो कितना आ रहा है 10, ठीक है। तो 10 लेना है और 10 यानी 10 तो इन दोनों का गुणा आ गया। अब बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको वापस जोड़े या घटाए तो बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा यानी 10 के बराबर आ जाए। तो ऐसे 2 टुकड़े होंगे, 2 और 5। 7 को देख लो, 2x और 5x जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 7x, और इनको जो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10। तो इसके और इसके गुणांक के बराबर आ रहा है, यानी फर्स्ट और लास्ट के गुणे के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके 2 टुकड़े कर दिए मैंने, 2x और 5x, ठीक है। इसको और टुकड़ों को अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं पीछे की तरफ घुमा के रफ में और समझा देता हूँ क्या करना होता है इसमें। तो रफ का में ही देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे x² था, ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, x² + 7x + 10, ठीक है। तो ये आपका बहुपद है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसका गुणांक, यानी बहुपद में क्या होता है कि ये ऐसे होता है ax² + bx + c, यानी एक बहुपद को हम इस रूप में लिखते हैं जनरली, यानी उसमें स्क्वायर आएगा x², उसके आगे कुछ संख्या होगी, x वाला पद आएगा, फिर कुछ संख्या होगी, फिर अकेली संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब बहुपद निकालना होता है तो हम फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं, यानी a और c का गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। ये देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये गुणा जितना भी आएगा उतना ही हमें b के टुकड़े करने हैं, और वो टुकड़े ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जैसे मान लो वो p और q हैं, ठीक है। तो ये दोनों टुकड़े का गुणा वापस इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। PQ फर्स्ट और लास्ट के गुणे के बराबर आना चाहिए, ये इसी के 2 टुकड़े, और इनको जब जोड़ें या घटाएं तो वापस B बन जाए, यानी बीच वाला आ जाए, ठीक है। तो 7 के ऐसे 2 टुकड़े। अब देखो फर्स्ट क्या है 1, तो ऐसे रफ में 1 और लास्ट वाली संख्या 10, और इनका गुणा करके ऐसे 10 लिख देना है। और ये भी ध्यान देना है कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। जैसे यहाँ तो जनरली प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ अगर माइनस है तो इनका गुणा क्या आ जाएगा माइनस। अगर प्लस आ रहा है तो जोड़ के बीच वाला लाना है, और माइनस आ रहा है तो घटा के बीच वाला लाना है। यानी अभी प्लस आया तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने हैं टुकड़े को, यानी इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो जोड़ने पर 7 कब आता है, सबसे छोटे टुकड़े लेते हैं, तो 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है। 1 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो 6 जोड़े। अब इनका गुणा करके भी देख लो, अगर इनका गुणा करें तो 1 × 6 कितना आ रहा है 6, 10 नहीं आया, ठीक है। अब इसके अगला टुकड़ा ट्राई करते हैं, 2 लेके ट्राई करते हैं। 2 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो 5 जोड़े, ये आ गए 7। लेकिन इनका गुणा करेंगे तो यानी 2 × 5 कितना आएगा 10, तो यही हमारे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ 6 होता तो ये वाले टुकड़े हो जाते, 1 और 6, 7 आ रहा है जोड़ने पर और गुणा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और ऐसे ही अगर और आगे देखते हो तो 3 + 4 ये भी 7 होता है, और गुणा कितना होता है 12। तो इस तरह से हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का गुणा कितना आ रहा है उसके हिसाब से टुकड़े हमें लेने हैं, ठीक है। हम वापस चलते हैं अभी स्टार्टिंग की ओर।
तो ये हमारा सवाल था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बहुपद है, हाँ ये वाला सवाल था। तो यहाँ पर क्या किया, 7 के ऐसे 2 टुकड़े किए जिनका गुणा फर्स्ट 1 और 10 के गुणा के बराबर आ जाए। तो 1 और 6 ले रहे थे तो गुणा 6 आ रहा था, 2 और 5 लेंगे तो जोड़ने पर 7 आ रहा है और गुणा 10 आ रहा है। ठीक है, ऐसे 2 टुकड़े आपको कर लेने हैं बीच वाली संख्या के। x बीच में होना चाहिए, ये पहले एक्स स्क्वायर आएगा फिर x आएगा फिर संख्या आएगी। अगर उल्टा पुल्टा लिख रखा है तो इनको जमा के लिखना है, ये भी ध्यान रखना है ना। पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर संख्या। इसमें भी x वाले के टुकड़े करने हैं, तो ये 2x 5x 2 टुकड़े कर दिए। अब क्या करोगे, यहाँ से आपको 2 2 के जोड़े में कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लेना है, या मैं लाइन खींच देता हूँ अम्ली, देखो इन दोनों में से लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है जो दोनों में दिख रहे हो। तो यहाँ x इस यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x और संख्या कोई कॉमन नहीं आ रही तो x को बाहर ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ से x बाहर लेंगे तो केवल x बचेगा अंदर। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, 2x में से x बाहर निकला तो अंदर 2 बच जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से भी कॉमन लेना है और यही कोष्टक यहाँ बनना चाहिए, बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो कुछ गड़बड़ की है आपने। ठीक है, अब x तो है ही नहीं दोनों में तो x निकाल ही नहीं सकते। अब देखो 5 यहाँ 10, तो 10 को भी 2 × 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 इसमें भी है ना। तो ऐसे या ऐसे देख लो कि दोनों में किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है तो 5 का जा रहा है, उसको बाहर ले लो। 5 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, तो एक x यानी कि x ही रहेगा वो, है ना, एक को लिखते नहीं है। फिर 5 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार, तो ये प्लस और ये 2। अब गुणा करके देख लो, 5 का x से गुणा 5x, 5 का 2 से गुणा 10, तो यही वापस बन रहा है। तो इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया है। यहाँ पर भी देखो x और x का गुणा x स्क्वायर, x और 2 का गुणा 2x। ठीक है, अब यह देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम है। अब पूरे में से आपको इसमें और इसमें 2 पद हैं, एक ये पद एक ये पद, तो इन दोनों पदों में x + 2 कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +5। तो देखो ये कोष्टक सेम आना चाहिए, इसको बाहर लेंगे तो एक तो यहाँ से बचेगा और एक यहाँ से बचेगा, दोनों को लिख देना है, तो 2 कोष्टक प्राप्त हो जाएंगे आपको। अब क्या है, ये बहुपद था, इसको हल करके हमने ये 2 कोष्टक लाए, रेखिक 2 कोष्टक आ गए, जिनको आप गुणा करके भी देख लेना, यही वापस आएगा, है ना। देख करके देख लेना, x का x से गुणा कर देना x स्क्वायर, x का 5 से करना 5x, 2 का x से करना 2x, 5 और x 2x मिल के 7x हो जाएंगे और 5 दूनी 10, यही वापस बन रहा है। तो गुणा करके भी वापस चेक कर लेना है। अब यहाँ क्या है, इस बहुपद का मान 0 प्राप्त कब होगा, जब या तो पहले वाला ये 0 होएगा तो 0 × कुछ भी हो जाए तो 0 आ जाएगा, यानी इस पूरे का मान 0 आ जाएगा। तो या तो इसका मान 0 हो या इसका मान 0 हो, दोनों में से एक का भी 0 आता है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x + 2 को अगर 0 रखें, ठीक है, तो क्या होगा, x बराबर ये 2 को उधर भेजा -2 आ गया, यानी यहाँ -2 रखने पर ये -2 और +2 0 आ जाएंगे। यहाँ -2 आ गया, ये -2 रख के देख लो, -2 + 2 0, 0 × कुछ भी रखो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ -2 रखोगे तो 5 - 2 3, 3 × 0 0 ही आएगा। तो यानी कि x की जगह -2 रखने पर ये 0 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, रख के भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ। या फिर दूसरा, ये कोष्टक 0 आया, ये आएगा तो x + 5 = 0, यानी x बराबर इस 5 को इधर लाएंगे -5, यानी -5 जब रखेंगे तो -5 + 5 0, 0 × कुछ भी करेंगे 0 आ जाएगा पूरा। तो इस तरह से ये आपके दोनों शून्यक प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है सवाल के अंदर, सबसे पहले ये बहुपद आएगा, इसके बीच वाले के टुकड़े करने हैं, फिर कॉमन लेना है और ऐसे 2 कोष्टक बनाने हैं, दोनों को 0 के बराबर रख के x के मान प्राप्त करने हैं, वो आपके शून्यक होते हैं। फिर इसका सत्यता की जांच, ये लिख रखा है ना, संबंध की सत्यता की जांच करने, तो वो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, शून्यकों का योग। जो शून्यक हैं हम इन दोनों का योग करते हैं, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है -2 + -5, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस जुड़ के -7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आया शून्यकों का योग -7, और ये योग इस चीज़ के बराबर होता है, यानी -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x का गुणांक यानी ऊपर देखते हैं, x का गुणांक क्या है 1, ठीक है, x का गुणांक है 7 और x² का गुणांक है 1। तो यहाँ माइनस तो ये सूत्र का है, x का गुणांक 7 था, लिख लिया बीच वाले का, x² का गुणांक आगे कुछ नहीं तो 1, भाग देंगे तो -7, यानी देखो शून्यकों का योग जो निकाला था दोनों शून्यकों का वो, और इस चीज़ का मान
यानी ये चीज़ है उसका मान दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो शून्यक है और उनके गुणांक है उनमें संबंध सत्य है। ठीक है, ये संबंध होता है कि इसका मान यानी शून्यकों का योग बराबर ये होता है, तो सेम आना चाहिए, तो दोनों का आंसर सेम आया है। ठीक है, अब इसका गुणा करके भी, एक तो ये हो गया, अब इनका योग के साथ इनका गुणा करके देखें तो गुणा किसके बराबर होगा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों का गुणा -2 और -5 को गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और 2 और 5 का गुणा 10, तो ये +10 आ जाएगा। अचर पद क्या है, अचर पद यानी संख्या, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 10/1, ये अचर पद 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 10/1 यानी 10 में 1 का भाग 10 बार, दोनों सेम आ गए। यानी ये चीज़ें देखनी, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये गुणा इसके बराबर आना चाहिए, अगर सेम आ रहा है तो यानी कि हमारे संबंध जो है वो सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल करना है, शून्य निकालना है, फिर संबंध की जांच इस तरीके से आपको करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार वीडियो को पॉज करें, वापस देखें और आराम से समझिए, फिर आगे बढ़े, ताकि एक सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे वाले सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, अतः ये x² + 7x + 10, यानी ये जो सवाल था उसके शून्य क्या है, -2 और -5, ये हमने निकाले थे, इसी को हमने वापस लिख दिया कि शून्य हमें -2 -5 प्राप्त हुए।